सोचने वाली बात है ना कि एक टीवी एंकर के लिबास पर की गई एक आम सी शिकायत एक बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल में कैसे बदल सकती है। आज हम इसी दिलचस्प मामले को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कानून, मीडिया और हमारी समाजी इक़दार कहाँ आकर आपस में टकराती हैं। और हाँ, इस तरह के गहरे कानूनी तज्जियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर होता है ना, हम टीवी पर कुछ देखते हैं और फौरन ख्याल आता है यार इसके खिलाफ तो कोई कानून होना ही चाहिए। बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ हमें ज़ाती तौर पर या समाजी तौर पर बुरी लगती है तो पहला रद्द-ए-अमल यही होता है। लेकिन एक चीज़ का नापसंद होना और उसका कानूनन जुर्म होना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज हम इसी फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। तो सीन कुछ यूं है कि गुजरांवाला में एक शहरी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। नेशनल चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है। उन्हें एंकर का जो लिबास है वो नामनासिब लगता है। बस वो उठते हैं और अपने ही शहर में इस एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की दरखास्त दे देते हैं। अब यहां से शुरू होता है हमारा असली कानूनी सवाल। सवाल ये है कि क्या एक शहर की अदालत किसी दूसरे शहर से नश्र होने वाले प्रोग्राम पर कार्रवाई कर भी सकती है या नहीं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इस दरखास्त को एक एक करके परखेंगे। हम देखेंगे कि कौमी टीवी पर जो शिकायत हुई वो क्या थी। फिर हम देखेंगे कि वो 3 कानूनी दरवाजे क्या हैं। दायरा इख्तियार पर बात होगी जिसका जवाब बहुत हैरानकुन है। फिर ये सवाल कि नामुनासिब लिबास क्या जुर्म है और शिकायतों के लिए सही जगह यानी सही फोरम कौन सा है। और आखिर में इस सब का हतमी कानूनी फैसला क्या निकला। अच्छा, तो इस दरख्वास्त को अगर कामयाब होना है तो उसे 3 बहुत अहम कानूनी दरवाजों से गुजरना पड़ेगा। ये समझ लें कि 3 गेट हैं। अगर ये एक गेट पर भी रुक गई ना तो समझें केस वहीं ख़त्म। कानूनी तौर पर इसे सुना ही नहीं जा सकता। देखें, ये जो 3 दरवाजे हैं ना, ये दरअसल 3 बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब अदालत ने ढूंढना है। पहला सवाल, क्या अदालत के पास इस केस को सुनने का जोग्राफियाई इख्तियार है भी या नहीं, यानी जुरिस्डिक्शन। दूसरा, जिस चीज़ की शिकायत की जा रही है क्या वो कानून की नज़र में वाकई कोई जुर्म है, यानी काबिले दस्तंदाजी जुर्म। और तीसरा, क्या ये शिकायत सही जगह मतलब मुनासिब फोरम पर की गई है। चलें इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले दरवाजे पर, दायरा इख्तियार यानी इलाकाई जुरिस्डिक्शन। अब ऊपर से देखें तो लगता है कि भाई ब्रॉडकास्ट तो गुजरांवाला से हो ही नहीं रही, तो वहां की अदालत इस मामले को सुन कैसे सकती है। बहुत मंतिकी सवाल है ना। आमतौर पर कानून का असूल बिल्कुल सीधा सा है, जुर्म जहां हुआ केस भी वहीं चलेगा। इस सीधे से असूल को देखें तो यह दरख्वास्त तो पहले ही गेट पर फेल हो जानी चाहिए, क्योंकि टीवी प्रोग्राम वो तो गुजरांवाला में ना रिकॉर्ड हुआ ना वहां से नशर हुआ, वो तो किसी और शहर से हुआ। लेकिन यहां कानून में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। ज़ाबिता फौजदारी का सेक्शन 179। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी काम के जो नताइज हैं यानी कॉन्सिक्वेंसेस वो किसी और जगह पे जाहिर हों तो फिर वहां की अदालत भी कार्रवाई कर सकती है। अब आप सोचें, एक कौमी नशरियात का नतीजा क्या है। यही ना कि उसे देखा जा रहा है। और वो कहां देखा जा रहा है? मुल्क के हर इस कोने में जहां चैनल चल रहा है, गुजरांवाला समेत। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बात नहीं है, इस पर बाकायदा एक अहम अदालती फैसला मौजूद है जो इसी असूल को मानता है। फैसला कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर होने वाले किसी भी मवाद के खिलाफ कार्रवाई मुल्क के किसी भी जिले में हो सकती है, बस शर्त यह है कि वो वहां देखा गया हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, गुजरांवाला की अदालत के पास ये केस सुनने का अख्तियार बिल्कुल है। तो देखा, हैरानकुन तौर पे ये दरखास्त पहला कानूनी दरवाज़ा पार कर गई। दायरा इख्तियार का मसला तो हल हो गया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल में अब इसके सामने एक इससे भी ज़्यादा मुश्किल दरवाज़ा है। चलें अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम दरवाजे की तरफ। ठीक है, मान लिया कि अदालत के पास केस सुनने का इख्तियार है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या वाकई कोई जुर्म हुआ भी है? क्या कोई ऐसी बात हुई है जिस पर एफआईआर का हुक्म दिया जा सके? यहाँ काबिले दस्तंदाजी जुर्म की इस्तिलाह को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये वो कानूनी म्यार है, वो हाई बार है जिससे इस शिकायत को हर हाल में पूरा करना है। फौजदारी कानून के मुताबिक एफआईआर का हुक्म सिर्फ और सिर्फ एक काबिले दस्तंदाजी जुर्म की सूरत में ही हो सकता है। और हाँ, अगर आपको इस तरह की कानूनी बारीकियों को आसान जुबान में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस मामले में कानून बिल्कुल वाज़ेह है। हर वो चीज़ जो किसी को बुरी लगे या नापसंद हो वो जुर्म नहीं बन जाती। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 924 के तहत किसी चीज़ को मुजरिमाना तौर पर फहश करार देने का मायार बहुत ऊंचा है। सिर्फ नामुनासिब होना काफ़ी नहीं, इसे लाजमी तौर पर दूसरों के लिए आजियत का बाइस बनना चाहिए।
تو اینکر کا لباس بھلے ہی کسی کو اچھا نہ لگا ہو، وہ اس سخت قانونی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تو کلیدی نکتہ یہ ہے، یہ درخواست دوسرے اور سب سے اہم دروازے پر آ کر ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق کوئی قابل دستاندازی جرم ہوا ہی نہیں، اور جب جرم ہی نہیں ہوا تو عدالت FIR درج کرنے کا حکم دے ہی نہیں سکتی۔ یہ اس پورے قانونی تجزیے کا اہم ترین نکتہ ہے۔ اچھا، اب آخری دروازے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ دائرہ اختیار بھی تھا اور جرم بھی ہو گیا تھا۔ فرض کر لیں، تب بھی عدالت ایک سوال ضرور پوچھے گی کہ کیا اس قسم کی شکایت سننے کے لیے یہ صحیح جگہ ہے؟ کیا یہ مناسب فورم ہے؟ دیکھیں، قانون سازوں نے میڈیا مواد سے متعلق شکایات کے لیے ایک مخصوص ادارہ بنایا ہوا ہے، جسے ہم سب پیمرا کے نام سے جانتے ہیں، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی۔ پیمرا کے اندر ایک شکایت کونسل ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کو دیکھے، ایسی چیزوں کو جو شائستگی کے عام معیار کے خلاف ہوں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس اسٹیشن یا فوجداری عدالتوں کے بجائے ایسی شکایتوں کے لیے ایک الگ، مخصوص اور زیادہ مناسب راستہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو ان تینوں دروازوں سے گزرنے کے بعد اب ہم پہنچتے ہیں حتمی نتیجے پر۔ آئیے ان سارے نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ قانون اس پورے معاملے میں آخر کہتا کیا ہے۔ اگر ہم ان دونوں نظاموں کو آمنے سامنے رکھیں، یعنی فوجداری قانون اور پیمرا کا قانون، تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ فوجداری قانون کا تعلق سنگین جرائم سے ہے، گرفتاری، سزا، جیل، اس کو پولیس اور عدالتیں دیکھتی ہیں۔ دوسری طرف پیمرا ہے، اس کا کام ہے نشریاتی شائستگی، ریگولیشن اور جرمانے۔ یہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، تو ظاہر ہے اس قسم کی شکایت کے لیے صحیح جگہ پیمرا ہی بنتی ہے، پولیس اسٹیشن نہیں۔ تو پورے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قانون میں کسی کیس کے آگے بڑھنے کے لیے اسے تینوں شرائط، علاقائی دائرہ اختیار، قابل دستاندازی جرم اور مناسب فورم، تینوں ایک ساتھ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ گجرانوالہ والی اس درخواست نے پہلی شرط تو پوری کر لی، لیکن باقی دو جو زیادہ ضروری تھیں ان پر آ کر یہ ناکام ہو گئی۔ لہٰذا حتمی فیصلہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ گجرانوالہ کی عدالت کے پاس سیکشن 179 کے تحت دائرہ اختیار تھا، لیکن درخواست اس لیے خارج ہوئی کیونکہ نامناسب لباس سیکشن 294 کے تحت قابل دستاندازی جرم کے اونچے معیار پر پورا ہی نہیں اترتا، اور ویسے بھی ایسی اخلاقی شکایات کے لیے صحیح فورم پولیس اسٹیشن نہیں بلکہ پیمرا ہے۔ بات ختم۔ اور یہ کیس ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک معاشرے کے طور پر ہمیں سماجی شائستگی اور فوجداری قانون کی جو سخت لکیر ہے، اس کے درمیان حد کہاں کھینچنی چاہیے؟ یہ صرف ایک قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ اس بات کا بھی تعین کرتا ہے کہ ہم اختلاف رائے، ذاتی آزادی اور قانون کی طاقت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ مسائل پر روشنی ڈالی جاتی رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔